Students, let's start your second part of Princess September. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगा कि कई दिनों से जो उसकी लिटिल बर्ड है वो उससे दूर है. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम. उसे लगा कि कुछ उसको हुआ होगा. वॉट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू दैट ट्रबल ही माइट गेट इन टू. कहीं ऐसा ना हो कि किसी दुविधा में वो पड़ गया हो, यानी किसी बाज ने या चील ने उसको झपट्टा मार दिया हो. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर. हो सकता है कि वो उसको भूल गया हो. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. या वो किसी के मोह में फंस गया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल. ये बड़ा भयंकर था कि उसको भूल न जाए कहीं. शी विश्ड ही वॉज सेफली बैक अगेन. तो उसने एक विश मांगी, प्रार्थना की कि हे भगवान वो सेफ वापस आ जाए. सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. अचानक उसने एक चींची की आवाज़ सुनी, उस चिड़िया की आवाज़ सुनी, और उसने देखा कि वो छोटी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई है. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम. और वो बड़ी शांति से, बड़ी चुपचाप तरीके से और बड़ी मुलायम तरीके से उसके पास आके बैठ गई. आई वंडर्ड वाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस. मुझे लगा, मुझे आश्चर्य था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया. आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड. द फैक्ट इज I nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. बोला हुआ यूँ, चिड़िया बोली कि हुआ यूँ कि आज रात में इसलिए वापस नहीं आ सका क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने मुझे एक पार्टी दी थी और उन्होंने मुझे रुकने के लिए चाह रहे थे कि मैं रुकूं. बट आई थॉट यू वुड बी अनेक्सियस. लेकिन मुझे पता था कि तुम बड़ी उत्सुक थी, उदास थी. अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. सेप्टेम्बर फेल्ट वेरी हर्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. अब उसने क्या किया प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कि अब कोई रिस्क वो नहीं उठाना चाहती थी. वो चाहती थी कि ऐसा ना हो कि चिड़िया दोबारा जाए और वो वापस ना आए. सी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. उसने अपना हाथ निकाला और उससे हाथ से उसको चिड़िया को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज. तो उससे कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन उसको सरप्राइज हुआ कि वो पिंजड़े की तरफ उसको क्यों ले जा रही थी. Popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. और उसे उस पिंजरे में बंद कर दिया. But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" तो कुछ देर बाद वो उसमें उछला, कूदा फांदा. पूरा क्या मजाक है ये. देर इज़ नो जोक सैड सेप्टेम्बर. तो प्रिंसेस ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ ममास कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. बोलो कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं, पंजा मारती रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई खा जाए, तुम यहाँ पर सेफ हो. वेल जस्ट फॉर दिस वन आई डोंट माइंड सेड द लिटिल गर्ल सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह मुझे आप छोड़ देना. He ate a very good supper and then began to sing. But in the middle of his song he stopped. उसने खाना खाया, गाना गाया और गाने के रास्ते में रुक गया. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. कि ये मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं गाना गाने में जितना मुझे आनंद पहले आता था वो आनंद नहीं आ रहा है. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टीड. बोल ठीक है, कोई बात नहीं, अब सो जाओ.
सो ही पुट हैज़ हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप। और उसने क्या किया, अपने सर को पंखों के नीचे रखा और आराम से सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, वो भी सोने चली गई। बट वैन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। जब वो सुबह निकली, सुबह हुई और राजकुमारी जगी, तो जो चिड़िया थी वो ज़ोर ज़ोर से उसको पुकार रही थी। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। बोलो जागो जागो और इस दरवाजे को खोलो, पिंजड़े को, और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड, कि जब तक ओस ज़मीन पर है मुझे उड़कर वहाँ जाना है, घूम के आना है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सैड सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि जहाँ तुम हो वहाँ अच्छे हो। लेट मी आउट है द लिटिल बर्ड। और वो जो चिड़िया थी बोली, नहीं मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट। और वो उस जो पिंजड़ा था उसमें से उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। उसने दरवाजे को भी बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन उसको भी नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। तो जो उसके बाद 8 जो राजकुमारियाँ थी वो आईं, उसके उधर देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। बोला तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने हमारी सलाह को माना और इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। और जल्दी ही ये क्या होगा, इस पिंजड़े का अभ्यस्त हो जाएगा, हैबिट पड़ जाएगी इसको, और जल्दी ही भूल जाएगा कि ये कभी आज़ाद भी हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन। तो जब तक वो 8 राजकुमारियाँ वहाँ थीं तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो चली गई वहाँ से तो वो चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सैड सेप्टेम्बर, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फंड ऑफ यू। तो सेप्टेम्बर बोलती है कि बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, मैंने तुम्हें पिंजड़े में इसलिए बंद किया है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ। और मैं जानती हूँ कि जो तुम कर रहे हो उससे अच्छा मैं कर रही हूँ आपके लिए, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो मैं कर रही हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, कि मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें शुगर का एक पीस दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेइंग अ नोट। लेकिन जो चिड़िया थी वो एक उस पिंजरे के कोने में खड़ी रही और आकाश की तरफ देखती रही, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं थी उसके पास, जो फ्रीडम से उसे वो गाती थी। व्हाट द गुड ऑफ सकिंग सैड सेप्टेम्बर, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। बोले क्या कर रहे हो, अपने जो समस्या उनको भूलो और गाना गाओ। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा कि मैं कैसे गाऊँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, कि मुझे गाना गाने के लिए खुला हुआ आसमान चाहिए, पेड़ चाहिए, नदियाँ चाहिए, और हरे हरे जो धान के पेड़ हैं वो चाहिए, फसल चाहिए। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सेड, ठीक है मैं तुम्हें डेली बाहर ले जाया करूँगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। उसने कहा ये बात नहीं है, उस पिंजड़े में मुझे बंद करके अगर बाहर घुमाओगे तो वो आनंद नहीं आएगा। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। जब आप आज़ाद होते हो और तब घूमते हो एक बात अलग होती है, और एक पिंजड़े में बाहर घूमना एक अलग बात होती है। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। उस दिन से ना तो उसने कुछ गाना गाया और ना ही कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्सियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। तो ये देख कर के वो जो चिड़िया है ना खा रही है ना गा रही है, तो उसने अपनी बहनों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचती हो। यू मस्ट बी फर्म दिस, बिल्कुल दृढ़ रहो, पक्की रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड,
तो उन्होंने कहा कि भाई ये खाएगा नहीं तो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। बोलो कुछ नहीं, जो इसके लिए तुम अच्छा है वो कर रही हो, इसको अभी अगर ऐसा इसे पता चल जाएगा कि अगर नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा तो ये सब भूल जाएगा सभी। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब प्रिंसेस सितंबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो कर रही है अच्छा कर रही है गलत कर रही है, क्या अच्छा कर रही है वो, लेकिन वो 8 थी, बड़ी भी थी, तो उसने कुछ नहीं कहा। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said. उसने सोचा कि शायद कल तक इसका अभ्यस्त हो जाएगा, आदी हो जाएगा, इसको आदत पड़ जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। अगले दिन वो जगी तो शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। उसने गुड मॉर्निंग बोला बहुत खुशी से। शी गॉट नो आंसर, लेकिन वो आंसर नहीं मिला उसको, चिड़िया ने कोई आंसर नहीं दिया। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज, और वो अपने बिस्तर से उठकर उस पिंजरे के पास गई। शी गेव अ स्टार्ट क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले। तो उसने देखा कि चिड़िया लेटी हुई है तो जोर से चिल्लाई। एट द बॉटम ऑफ दिस साइड विद हिज आइज क्लोज एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो एक कोने में बंद आंखें करके पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। She opened the door and putting her hand in lifted him out, she gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. जब उसने उसको उठाया, पिंजरा खोला, उठाया तो उसने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी, तो उसने एक राहत की सांस ली। Wake up, little bird, she said. उसने कहा जागो जागो। She began to cry and her tears fell on the little bird. और वो रोने लगी और उसके आंसू जो थे वो चिड़िया पर पड़ने लगे। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो पिंजरे से बाहर था। I can't sing unless I am free and if I can't sing I die, he said. उसने कहा कि मैं जब तक फ्री नहीं होऊंगा तो मैं गाऊंगा नहीं, और गाऊंगा नहीं तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, वो जोर से रो रही थी। Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. मैं ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रीडम तुम्हें देती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में इसलिए बंद किया था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। But I never knew it would kill you. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ तुम्हें मार देगी। I love you enough to let you be happy in your own way. और मैं तुम्हें इतना प्यार प्रेम करती हूँ कि जैसे तुम चाहो वैसे तुम अपने तरीके से रह सकते हो। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. उसने क्या किया, खिड़की खोली और उसे उस खिड़की पर रख दिया। Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. बोला लिटिल बर्ड, जैसे तुम जा रहे हो वैसे ही वापस आना, और मैं तुमको कभी भी पिंजरे में नहीं रखूँगी। I will come because I love you, little princess, said the bird. तो बर्ड ने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ। And I will sing you the loveliest song I know. और सबसे अच्छा गाना जो मुझे आता है मैं आपको वो सुनाऊँगा। I shall go far away but I shall always come back and I shall never forget you. मैं जा रहा हूँ लेकिन ये पक्का प्रॉमिस है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम्हें भूलूँगा नहीं। He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. और वहाँ से वो चला गया। Then he opened his wings and flew right away into the blue, but the little princess burst into tears. और उसने अपनी पंखें खोली और नीले आकाश में उड़ गया। जैसे वो गया राजकुमारी रोने लगी। For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. क्योंकि जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो वहाँ से जाता है तो दुख तो होता है। And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. और जैसे ही वो चिड़िया वहाँ से दूर गया
तो वो अपने आप को अकेला समझने लगी। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that she little bird would never return. और जैसे ही उसकी बहनों को पता चला कि वो क्या हुआ है, चिड़िया जो थी वो चली गई, तो उन्होंने उसको मजाक बनाना शुरू किया और उसे बताया कि वो कभी वापस नहीं आएगा। But he did at last, and he sat on September's shoulders and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. She grew extremely beautiful. और वो पक्षी जो चिड़िया था वो वापस आती थी और वो खिड़की खोल के रखती थी, जब भी वो चाहता था वो आती थी। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हुई। And was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और उसको एक सफ़ेद हाथी पर पूरे शहर में घुमाया गया जहाँ वो राजा रहता था। But her sisters never slept with their windows open. लेकिन जो उसकी सिस्टर थी वो कभी खिड़की खोल के नहीं सोती थी। So they grew extremely ugly as well as disagreeable. इसलिए उनकी जो शक्ल थी वो बहुत भद्दी हो चुकी थी, बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि जो छोटी राजकुमारी थी सितंबर वो तो खिड़की खोल के सोती थी, तो सुंदर हो गई। And when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. और जब उनकी शादी हुई तो उनके जो सलाहकार थे उनसे शादी हो गई, तो ज़्यादा दिया नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो एक तो हमें क्या है इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से जेलस नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, और जो काम हम आज़ाद होकर कर सकते हैं वो हम किसी बंदिश में रहकर नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी को बंदिश में रखना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती काम कराना नहीं चाहिए। आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।